तो अब तक हमने बात की है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट को n नंबर ऑफ टाइम्स किया जाता है, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने कुछ क्वांटिटी को मेजर किया, लेट्स कॉल इट x, इसको हमने किया x1, x2, x3, लेट्स से हमने इसको 10 बार मेजर किया सेम क्वांटिटी को, तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, एक्सपेरिमेंटल x, जिसको हमने एक्चुअल x भी बोला, वो थी x बार, ठीक है। लेकिन यही नहीं, इसके साथ हमने अनसर्टेनिटी भी लिखनी है, जिसको हमने बुलाया है डेल्टा एक्स बार। ये है एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट मीन एरर, और ये थी मीन वैल्यू। तो अब तक तो हमने सिर्फ एक ही क्वांटिटी को मेजर किया, राइट, एक्स। लेकिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग 2 या 3 डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करें, फिर हम उनको यूज करके कुछ कैलकुलेशंस करें। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि ये एक बॉक्स है मेरे पास यहाँ पर, मुझे इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इस बॉक्स के वॉल्यूम को निकालने के लिए मुझे इसकी हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों को मेजर करके आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही। तो हम मेजरमेंट्स करते हैं, मेजरमेंट्स के बाद मोर देन ऑफ्टन हमें उन मेजरमेंट्स के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है, इवन जब हम उसका मीन भी निकालते हैं, लेट्स से मैंने क्वांटिटी x को मेजर किया, उसकी वैल्यू ऐसे आई, फिर मैंने y को मेजर किया, उसकी वैल्यू आई ये x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। तो x जो मैंने इसको लेट्स से 10 बार मेजर किया, उसका मीन निकाला, फिर मैंने एब्सोल्यूट मीन एरर निकाला x का, सिमिलरली y बार और डेल्टा y बार निकाला। अब हो सकता है मुझे इन x प्लस y इनको ऐड करना है, हो सकता है मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, हो सकता है कि मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, या फिर मुझे इनको डिवाइड करना है। तो अब ये इंडिविजुअल x और y में इनकी वैल्यूज में कुछ अनसर्टेनिटी थी, डेल्टा x एंड डेल्टा y, कुछ एरर था। तो जब हम इन वैल्यूज को यूज करके कैलकुलेशंस करेंगे, तो ये जो एरर्स हैं, ये फाइनल रिजल्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर भी तो आएंगे। आई मीन, आपने शायद ये कहावत सुनी होगी कि नो चेन इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट लिंक, मतलब कि कोई भी चेन, कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो सिमिलरली जब हम उन क्वांटिटीज को जिनके अंदर इनहेरेंट एरर है, उनको यूज करके कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, तो एरर कैलकुलेशंस की जो रिजल्ट्स आएंगे उनके अंदर भी जाएगा, प्रोपेगेट कर जाएगा। सिर्फ जाएगा ही नहीं, वो बढ़ जाएगा। कैसे? आई विल शो इट टू यू। फॉर एग्जाम्पल, हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। लेट्स से कुछ है a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। ये है लेंथ, ये मेरे पास एक ऐसे रेक्टेंगल है, ठीक है। ये a है, ये b है। a है 5.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स, और b है, जैसे a को मैंने 5 बार मेजर किया यूजिंग वन टूल, यूजिंग वन इंस्ट्रूमेंट, और b को मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मेजर किया, और b आया छोटा 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर्स। तो इनकी जो अनसर्टेनिटी है, एरर्स है, वो भी डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया गया है, ठीक है। एंड हमें निकालना है a प्लस बी, जस्ट इतना ही निकालना है, ठीक है। और टोटा, I don't know why I'm writing the vector bar, vector notation. तो देखो, ये जो a है, इसकी वैल्यू है 5.02, तो जो a की वैल्यू है उसमें 0.2 की अनसर्टेनिटी है, मतलब जो a की वैल्यू है वो 4.8 भी हो सकती है और 5.2 भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ, it runs between 5.0 minus 0.2 gives you 4.8 and 5.0 plus 0.2 gives you 5.2. तो ये है range in the value of a. We are uncertain
विद इन दिस रेंज कि ए की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। सिमिलरली बी की जो वैल्यू है वो 2.2 भी हो सकती है और 2.4 भी हो सकती है। ठीक है, व्हाट यू वांट टू कॉल दिस एज, लेट्स कॉल इट पी। तो ये जो पी है, पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब ए भी मैक्सिमम हो और बी भी मैक्सिमम हो। ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5.2, बी की क्या है 2.4, तो ये मिलाकर के दे देगा 7.6 मीटर्स। और अगर मैं पी की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी, ए मिनिमम प्लस बी मिनिमम, वो क्या है 4.8 प्लस 2.2, ये दे देगी हमारे को 7 मीटर्स। तो जो पी मैक्स माइनस पी मिन, ये है रेंज इन विच दिस पी कैन वेरी। इतनी अनसर्टेनिटी है इन द वैल्यू ऑफ पी, वो क्या हो जाएगी 7.6 माइनस 7.0 मीटर्स। तो ये हमारे को दे रही है 0.6 मीटर्स। तो इतनी रेंज के अंदर ये जो P है ये वेरी कर सकता है। तो हमने देखा है अब तक कि जो अनसर्टेनिटी है वो होती है रेंज डिवाइडेड बाय 2। तो जो P की वैल्यू है वो हो जाएगी P प्लस माइनस डेल्टा P, राइट। और जो डेल्टा P है ये क्या होगा, P यहाँ पे लिख देते हैं, P मैक्स माइनस P मिन डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी एवरेज था यहाँ पर, 7.3 प्लस माइनस 0.3 मीटर्स। डज इट मेक सेंस? चलो इसको आगे लेकर के चलते हैं। क्या बोला था, ए क्या है, लेट मी सी अगेन, 5 प्लस माइनस 0.2, और बी था 2.3 और P क्या है A प्लस पी। ये ऑलरेडी बार्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो यहाँ पे वैल्यू है ना, ये A बार है प्लस माइनस, डेल्टा ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सेम रहता है। तो ये जो P आया है A प्लस पी, इसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस बी प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज देख लो खुद ही। ये है 5.0, 2.3, 0.2, 0.1, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा ये। तो ये दे रही है हमारे को 7.3 प्लस माइनस 0.3 मीटर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट स्लाइड के ऊपर दिखाया कि 0.3 कैसे आई है। रेंज निकाली हमने। और एग्जांपल देखना है, टाइम्स है हमारे पास 3.9 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स टाइम 2, 4.5 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड्स, चलो T3, 5.0 प्लस माइनस 0.15 सेकेंड्स, ठीक है। लास्ट वाला गलत है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं जा सकता क्योंकि 5.01 डेसिमल प्लेस तक है। क्या बना, इसको 2 बना देते हैं। चलो हमें निकालना है टोटल टाइम विच इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T1 को देखो, T1 की रेंज क्या है, 3.9 माइनस 0.3 इज 3.6, और 3.9 प्लस 0.3 क्या है 4.2 सेकेंड्स। तो ये T1 ये 3.6 से लेकर के 4.2 सेकेंड्स तक कहीं भी हो सकता है। हम लोग अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो मे बी वी कैन टेल दैट इट्स क्लोजर टू 4.2 देन इट्स टू 3.6, लेकिन जब हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो हम उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर गोइंग टू से वी आर अनसर्टन विद इन दिस रेंज, ठीक है। तो ये हो गया T1। T2 पे चलो, T2 की रेंज क्या होगी, 4.5 माइनस 0.1 इज 4.4 सेकेंड्स,
और 4.5 प्लस 0.1 इज 4.6 सेकेंड्स। ये हो गई हमारी T2 की रेंज। T3 की रेंज क्या होगी? T3 की रेंज होगी 5 माइनस 0.2 इज 4.8 सेकेंड से लेकर के हो जाएगी ये 5.2 सेकेंड्स तक। ठीक है, तो अगर हमें निकालना हो टी मैक्सिमम तो वो क्या होगी? इन तीनों को ऐड करके, राइट, ये हो जाएगा हमारा टी मैक्स, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा टी मिन। तो टी मैक्स क्या हुआ? 4.2 प्लस 4.6 क्या होता है? 8.8। 8.8 प्लस 5.2 हो गया 9। 9 प्लस 5 इज 14। 14.0। और टी मिन क्या हो जाएगा? 3.6 प्लस 4.4 ये दे देगा 8.0। 8.0 प्लस 4.8 दे देगा 12.8। एंड ऑफ कोर्स ये सेकंड्स के अंदर है। तो यहां से जब हम डेल्टा टी निकालेंगे वो होता है टी मैक्स माइनस टी मिन डिवाइडेड बाय 2। तो वो हुआ 14.0 माइनस, भैया यहाँ पे आएगा माइनस 12.8 डिवाइडेड बाय 2, ये दे देगा हमारे को ऊपर है 1.2 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.6। तो इसको हम और कैसे निकाल सकते थे इसी वैल्यू को? अगर हम लेते t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, जो कि ये वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, इसको बार कर देते हैं यहाँ पे, और ये थी डेल्टा t1 बार, ये है नो डेल्टा येट t2 प्लस डेल्टा t2 बार, t3 प्लस डेल्टा t3 बार, और जिसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी प्लस माइनस डेल्टा t1 बार प्लस डेल्टा t2 बार प्लस डेल्टा t3 बार। क्या दे रहा है हमारे को? 3.9 प्लस 4.5 प्लस 5.0 प्लस माइनस डेल्टा t1 बार क्या है? 0.3, फिर है डेल्टा t2 बार 0.1, डेल्टा t3 बार इज 0.2। क्या आएगा हमारे पास? तो 4.5 प्लस 5 हो गया 9.5। 9.5 प्लस, चलो 4 कर दो, 13.5, उसमें से 0.1 निकाल दो, 13.4। 13.4 प्लस माइनस 0.6, यही तो पहले भी आया था। तो मतलब कि जब हम लोग ऐड करते हैं एनी नंबर ऑफ टर्म्स तो उनकी जो अनसर्टेनिटीज हैं, जिसको आप शायद एरर भी बोलते होंगे, उनको आपस में ऐड कर दो। दैट्स ऑल आई हैव डन हियर। हो गया एडिशन के में एरर, हो गई एडिशन की अनसर्टेनिटी। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको ये जो मैंने आपको पूरा डिटेल्स दिखाया है ना, ये करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये करने की जरूरत है। आसान है, लेकिन ये इसको समझने की जरूरत है, इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में आएगा ये, तो दिस विल मेक सेंस। तो फिजिक्स में यू वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपको मजा भी नहीं आएगा करने में। एंड आई नो कि लोगों ने फिजिक्स को एक हवा बना दिया है, एक बहुत ही एज हार्ड सब्जेक्ट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं आपकी एज में थी, आप शायद आपसे कुछ कम लेवल पर थी, तो आई हैड सम फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बताया कि फिजिक्स बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं फटाफट भागी भागी गई एंड आई फाउंड अ ट्यूटर। और वो ट्यूटर जी कैसे थे, ये उनके नोट्स हैं, बैठ के यहाँ से सब कुछ यहाँ पे टेप दे रहे हैं, बस टेपे चलो टेपे चलो टेपे चलो, यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखो, ये जो यहाँ पे लिखा है इसी को बोलो, इसी को लिखो, कुछ नहीं समझाओ। और अगर किसी ने बच्चे ने आवाज उठाई, जो कि मैंने एक बार उठाई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मुझ पे उठा के किताब मार दी उस ट्यूटर ने। आई स्वेयर ऐसा हुआ मेरे साथ।
एंड आई वॉज सो स्केर्ड। उसके बाद से ना तो मैंने कोई क्लास मिस की, मुझे इतना डर लगता था, मैं क्लास भी नहीं मिस करती थी, ट्यूशन थी सिर्फ वो, और ना ही मैंने कोई सवाल पूछा। तो ये तो थी ट्यूशन की हालत। एक्चुअल क्लासरूम में टीचर क्या बेटर थे, वो भी कुछ बेटर नहीं थे। वो भी आते थे, नोट्स अपने उठाते थे, बोर्ड के ऊपर आके टेप देते होते थे, कुछ ना समझाना ना कुछ। तो अनफॉर्चुनेटली 11th-12th में मेरी फिजिक्स का तो बहुत बेड़ा गर्क हुआ था, एंड आई फेल्ट कि आई वॉज बैड एट इट। लेकिन जब मैं आई नो इट साउंड्स वियर्ड कि मैंने फिजिक्स में ही मेजर क्यों किया, दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। लेकिन व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक्चुअली, अपने फिजिक्स ऑनर्स के लिए, देयर आई मेट सम एक्सीलेंट टीचर्स जिनको ना तो आता था सब्जेक्ट, उनको पढ़ाना भी आता था, एंड दे वर सो पैशनेट अबाउट इट। तो उनसे इतनी मुझे इंस्पिरेशन मिली कि टुडे आई माई सेल्फ हैव अ PhD इन फिजिक्स। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि यस, लगता है कि मुश्किल है, लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें यूनिफाई हो जाती हैं। हर चीज़, हर इक्वेशन जो आप देखते हो, वो सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, उसका मतलब भी है। हर सिंबल का, हर चीज़ का मतलब है। जब आप उस मतलब को एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह समझोगे, तो आपको फिजिक्स मुश्किल नहीं लगेगी कि इंस्टेंट यू विल फॉल इन लव विद इट, बिकॉज इट इज इंडीड अ वेरी ब्यूटिफुल सब्जेक्ट, एंड आई होप दैट आई विल इंस्पायर यू टू डू वेल इन फिजिक्स। ठीक है? I know, I'm a bit slow in making these videos, right? I'm working on it. तो ये आ गया हमारा रूल ऑफ थंब। क्या है रूल ऑफ थंब? प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन। तो लेट्स से हमारे पास A, B, C, D ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। कीप ऑन गोइंग टिल Z। तो हमारे पास टोटल ऑफ 26 वैल्यूज हैं। ये क्या है? A बार, मीन वैल्यू ऑफ A। लेट्स से A, B, C, D गोइंग टिल Z, इन सबको मेजर करने के लिए हमने 10-10 ट्रायल्स किए। फिर A के जो 10 ट्रायल्स थे उसका हमने एवरेज ले लिया, और हमने निकाली प्लस माइनस इसकी एब्सोल्यूट मीन एरर। सिमिलरली हमने जो B एक्सपेरिमेंटल है, इसके भी हमने 10 ट्रायल किए, फिर उनकी एवरेज निकाली। और ये हो गया Z प्लस माइनस डेल्टा Z बार। फिर हमें निकालना है, क्या निकालना है? हमें इन सबको करना है ऐड। उसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? चलो, दैट्स अ हार्ट। हार्ट इक्वल्स A एक्सपेरिमेंटल प्लस B एक्सपेरिमेंटल प्लस C एक्सपेरिमेंटल। कीप ऑन एडिंग दीज टिल यू गेट टू Z एक्सपेरिमेंटल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार, so on till you get to Z or Z if you want to call it, प्लस माइनस। अब ये जो डेल्टा A, डेल्टा B, डेल्टा C सारे के सारे ये तो पॉजिटिव ही हैं, करेक्ट? तो इनको आपस में कर दो ऐड। तो जब भी हम कुछ क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, तो जो क्यूमुलेटिव एरर होगा, क्यूमुलेटिव अनसर्टेनिटी होगी, वो इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी से ज्यादा ही होगी। देखो, इंडिविजुअल थी डेल्टा A बार, डेल्टा B बार, डेल्टा Z बार, लेकिन क्यूमुलेटिव को देखो, ये बढ़ रही है। डज इट मेक सेंस? सोचो सोचो, इट शुड मेक सेंस। तो ये तो एग्जाम्पल था एडिशन का। अब हम सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन दो क्वांटिटीज देते हैं। A एक्सपेरिमेंटल, क्या बुलाए इसको? 5.9 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर्स। B एक्सपेरिमेंटल इज 4.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स। हमें निकालना है A एक्सपेरिमेंटल माइनस B एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, हमें इस डिफरेंस निकालना है, और हमें इस डिफरेंस का जो, लेट्स कॉल इट एज x। ठीक है, इसको x बना देते हैं। हमें निकालना है x प्लस माइनस डेल्टा x। x निकालना तो आसान है, 5.9 माइनस 4.2,
आसान था, क्या आया 1.7 सेंटीमीटर्स। लेकिन ये डेल्टा एक्स क्या होगा, हमें ये देखना है, ठीक है। तो उसके लिए लेट्स डू द सेम थिंग एज वी डिड बिफोर। जो ए एक्सपेरिमेंटल है इसकी रेंज क्या होगी, समझने के लिए रेंज को देखेंगे। 5.9 माइनस 0.3 इज 5.6 सेंटीमीटर्स। 5.9 माइनस 5.9 प्लस 0.3 देता है आपको 6.2 सेंटीमीटर्स। और बी एक्सपेरिमेंटल की रेंज क्या है 4.1 सेंटीमीटर, और यहां पर हो जाएगी 4.3 सेंटीमीटर। तो ये जो x है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a माइनस बी को, राइट। तो a की वैल्यू 5.6 से लेकर 6.2 तक हो सकती है और b की 4.1 से 4.3 तक। तो x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, वो तब होगी जब हम a की मैक्सिमम वैल्यू ले लें और b की मिनिमम ले लें। देखो 6.2 minus 4.1 gives us what 2.1 सेंटीमीटर। कोई और कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर लो, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है x की जो हो सकती है। x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसको निकालने के लिए आप a की मिनिमम लो, b की मैक्सिमम ले लो, तो आपकी आ जाएगी x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 5.6 माइनस 4.3 सेंटीमीटर्स, ये आ गई 1.3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अभी जो रेंज है x मैक्स माइनस x मिन डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगी आपकी डेल्टा x। क्या दे रही है हमारे को 2.1 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय 2। 2.1 माइनस 1.3 इज 0.8 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.4। तो जो हमारी वैल्यू आएगी x क्या है 1.7 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर्स, सही। हाउ अबाउट इसी डेल्टा x को अगर मैं लिख दूं इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। डेल्टा ए 0.3, डेल्टा बी 0.1, तो ये भी तो 0.4 आ गया। तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी आप देखोगे कि रूल सेम है प्रोपगेशन ऑफ एरर के लिए। तो आप कितनी भी टर्म्स को लेट्स से a माइनस बी माइनस सी करो, तो जो और a के अंदर अपनी अनसर्टेनिटी थी, b के अंदर भी अनसर्टेनिटी थी, c के अंदर भी अनसर्टेनिटी थी, राइट। a की अनसर्टेनिटी थी डेल्टा a, b की अनसर्टेनिटी थी डेल्टा b, कितना घटिया b है। c की अनसर्टेनिटी थी डेल्टा c, ना ये b नहीं चलेगा, इतना घटिया काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत घटिया चलेगा। तो ये देखो फिर से अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही हैं व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, एंड ऑल्सो व्हेन यू ऐड। तो अगर हमारे पास है a एक्सपेरिमेंटल प्लस b एक्सपेरिमेंटल माइनस c एक्सपेरिमेंटल, और जो a एक्सपेरिमेंटल था ये था a बार प्लस माइनस डेल्टा a बार, ठीक है। b था b बार प्लस माइनस डेल्टा b बार, c था c बार प्लस माइनस डेल्टा c बार, ठीक है। एक्चुअली में जब हम इनको करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a बार प्लस b बार माइनस c बार प्लस माइनस डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार प्लस डेल्टा c बार। तो अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होंगी इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहां पे सिर्फ 3 मैंने दिखाई हैं, यू कुड हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी मर्जी हो, 100 टर्म्स हो जाए, सारी की सारी 100 अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड होंगी as long as you are just adding and subtracting, ठीक है। तो ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, add up the uncertainties। Done, no more no less। पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, डिविजन भी है, करेक्ट। तो जब हम दो या दो से ज्यादा टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, देखते हैं चलो। a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है।
अंडरस्टूड है। ए एक्सपेरिमेंटल था हमारे पास, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। आई नो आई कैन राइट दिस डेल्टा इंटरचेंजेबली, मुझको आदत है दोनों की, मुझे ये वाला डेल्टा लिखने की एक्चुअली ज़्यादा आदत है। I'll fix it. I'll fix it. Don't you worry. Be happy. B bar plus minus del bar. ओके, हो गया। तो अगर मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है या फिर हो सकता है इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, इस केस में जो अनसर्टेनिटीज हैं ये कैसे प्रोपिगेट होंगी इनटू द रिजल्ट, तो हम ये देखते हैं। ठीक है, चलो हम इसके लिए भी एग्जांपल लेकर के चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट हैज अ लेंथ ऑफ 12 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स एंड अ विड्थ ऑफ 15.02 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो लेंथ का रेंज क्या है, 11.8 सेंटीमीटर से लेकर के 12.2 सेंटीमीटर तक, और जो विड्थ है उसकी रेंज क्या है, 14.07। Okay, there's a problem here. There's a problem. Hang on. ठीक है, 15.2 प्लस माइनस 0.5 ये दे देगा। 15.2 माइनस 0.5 क्या होता है, 14.7 सेंटीमीटर से लेकर के 15.7 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ऑलराइट। तो जब हम निकालते हैं एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ टाइम्स विड्थ। लेकिन जो एरिया होगा हमारे पास ए प्लस माइनस डेल्टा ए ऐसे करके आएगा। ये ए निकालना तो आसान है, दैट इज जस्ट 12 टाइम्स 15.2, सिंपल। वो चलो इसको ए बार बोल देते हैं, इसको एल बार बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो एल बार टाइम्स डब्ल्यू बार क्या देगा हमारे को, 12 टाइम्स 15.2, 182.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेल्टा ए, ठीक है, ये क्या होगा, ये हमें निकालना है। उसके लिए चलो हम इस ए की रेंज निकालते हैं। ए की रेंज क्या होगी, ए की मैक्सिमम रेंज क्या होगी, ए की रेंज मैक्सिमम होगी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15.7 टाइम्स 12.2 क्या देता है, 15.7 टाइम्स 12.2, 191.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई नो कि इसमें दो डेसिमल प्लेसेस, आई जस्ट कीप इट फॉर नाउ। मिनिमम 14.7 टाइम्स 11.8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम एरिया आएगा। ठीक है, ये दे रहा है 173.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो डेल्टा ए होगा वो हो जाएगा ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाय 2, 191.54 minus 173.46 divided by 2. 9.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये हमारा डेल्टा ए आ गया। चलो देखते हैं इसको हम क्या किसी और तरीके से भी निकाल सकते थे। कोई सिंपल सा जेनेरिक सा फॉर्मूला क्या हम लोग निकाल सकते हैं क्या, जिससे कि ये इजीली निकल के आ जाए। चलो देखते हैं। अगर हम लोग बात करें A is equal to L times W, right? तो डेल्टा A divided by A equals डेल्टा L divided by L plus डेल्टा W divided by W। ये कैलकुलस से आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, कहाँ से आया, क्यों आया, डोंट वरी अबाउट इट, बट इट्स सो सिंपल कि हम इसको दिमाग में डाल सकते हैं।
जब आप कैलकुलस सीख जाओगे तो आप इसको पहले आप इसका नेचुरल लॉग लोगे, फिर उन दोनों साइड्स की आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, उसको करने के बाद ऐसा सा जवाब आ जाएगा। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम अनसर्टेनिटीज को सिंपली ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हमने 12 सेंटीमीटर्स को 15.2 सेंटीमीटर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारी यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इन अनसर्टेनिटीज को सिंपली ऐसे ऐड कर देते तो इनकी जो यूनिट्स बनती वो बनती सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर के साथ नहीं ऐड कर सकते। कभी भी हम किसी भी चीज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हर टर्म सिमिलर होनी चाहिए, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अगर हम सिंपली यहां पर अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देते तो यूनिट्स नहीं सेम रहती। तो ये पहला आपका क्लू है कि ऐसा हम नहीं कर सकते। ओके, लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं तो क्या होता है, डेल्टा एल सेंटीमीटर में है, एल भी सेंटीमीटर में है, यूनिट्स कैंसिल हो गई। डेल्टा डब्ल्यू सेंटीमीटर्स में है, डब्ल्यू भी सेंटीमीटर्स में, यूनिट्स कैंसिल। डेल्टा ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट्स कैंसिल्ड। हमें निकालना है डेल्टा ए। दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, आपका आ जाएगा डेल्टा ए। क्या आएगा? एल, डेल्टा एल इज 0.2, एल इज 12, डेल्टा डब्ल्यू इज 0.5 एंड एल डब्ल्यू इज 15.2। और ए क्या था निकाला अभी हमने? 182.4। ओके, 182.4 क्या देगा हमारे को? चलो देखते हैं। 9.04, जिसको जब हम लोग राउंड करेंगे तो आ जाएगा 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं बची, इसकी भी कोई यूनिट्स नहीं बची। सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर कैंसल्ड आउट, सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर कैंसल्ड आउट। हाउएवर ये जो है यहाँ पे इसकी यूनिट्स है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डेल्टा ए की भी यूनिट्स आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर है 182.4 प्लस माइनस 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पिछले स्लाइड के ऊपर जब मैंने ए मैक्स और ए माइनस मिनिमम निकाला, फिर उन दोनों के बीच की रेंज निकाली, तो देखो वो भी वही आया था 9.4, सॉरी 9.04। तो सेम चीज है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल दो, उसकी रेंज निकालो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका डेल्टा ए आ जाएगा। या फिर आप ये सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो, जिसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं ना कि आपको सिर्फ 2 टर्म्स को ही मल्टीप्लाई करना है, हो सकता है आपको 7 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना हो, 8 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना हो। तो अगर वो आपके पास ए टाइम्स बी टाइम्स सी टिल डी, ओके डी तो भाई सी के बाद ही आता है, टिल जी 26 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, इसको क्या बुलाएंगे? चलो इसको स्टार बना देते हैं, स्टार। तो डेल्टा स्टार क्या होगा? ये हो जाएगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी, कीप ऑन गोइंग टू डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी टाइम्स स्टार। हो गया, ये आपके जनरल फॉर्मूला आ गया। अब आप बोलोगे कि जरूरी थोड़ा ना कि ये सारे मैंने ए बी सी इन सब की पावर क्या है? 1 है। इनकी पावर कुछ रैंडम पावर भी तो हो सकती है। हो सकता है कि ए की पावर स्क्वायर हो, लेट्स कॉल इट पी, लोअर केस पी, बी की पावर हो m, सी की पावर हो t, और ये है x। इस केस में हम लोग कैसे अनसर्टेनिटी को निकालेंगे? ए जो है एक्चुअली में ये है a प्लस माइनस डेल्टा एस, एंड लाइकवाइज फॉर बी एंड सी। और फिर इनको हमने ये पावर के ऊपर रेस किया हुआ है, तो हम डेल्टा एक्स यहां पर कैसे निकालेंगे? तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बन जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स, पावर आ जाएगी आगे, हो जाएगा डेल्टा ए ओवर ए प्लस एम, डेल्टा बी ओवर बी प्लस टी, पावर नीचे आई मल्टीप्लाई हो गई डेल्टा सी ओवर सी। फिर दोनों साइड्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका निकल गया डेल्टा एक्स। इसके बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है? इस लेक्चर के अंदर आई जस्ट वांट टू जस्ट डिस्कस इट,
but not actually get into the problems of this, जहाँ पे पावर्स हों। वो बात थी मल्टीप्लिकेशन की, अब है डिविजन की। डिविजन करेंगे अब हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रेवल्स 200 प्लस माइनस 5 मीटर्स इन 40 प्लस माइनस 1 सेकेंड्स। तो स्पीड कैसे निकालते हैं? v, एवरेज निकालनी है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? 200 प्लस माइनस 5 और टाइम कितना है? 40 प्लस माइनस 1 सेकेंड्स मीटर्स। तो d की रेंज क्या है? 195 और 205। टाइम की रेंज क्या है? 39, 41। तो जो v मैक्स क्या होगा जब d मैक्सिमम है और टाइम स्मॉलेस्ट है? 205 डिवाइडेड बाय 39 क्या देता है हमारे को, देखते हैं अभी। और v मिनिमम क्या होगा? वो निकलेगा जब d मिनिमम है और t लार्जर है, लार्जेस्ट है एक्चुअली। 195 डिवाइडेड बाय 41 मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड। तो रेंज क्या हो जाएगी? डेल्टा v हो जाएगा आपका v मैक्स माइनस v min डिवाइडेड बाय 2। क्या देगा ये, देखते हैं। पहले v मैक्स की वैल्यू निकालते हैं। 205 डिवाइडेड बाय 39 देता है 5.2564। I'll make it 5.26 मीटर्स पर सेकेंड। 195, अब इसमें राउंडिंग ऑफ एरर्स आएंगे हमारे पास आंसर में, देखना। 4.76 मीटर्स पर सेकेंड। तो रेंज क्या हो जाएगी? 5.26 माइनस 4.76 डिवाइडेड बाय 2। जीरो 0.25। तो 200 डिवाइडेड बाय 40 होता है 5। तो जब हमें वेलोसिटी निकालनी है d ओवर t दे देगा 5 प्लस माइनस ये जो 0.25 है ना, इसको हम लोग राउंड अप कर देंगे 0.3 तक मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई नो यहाँ पे थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट्स का आई सी कि 5 प्लस माइनस 0.3, आई रियली शुड हैव 5.0 हियर। लेकिन फिर यहाँ पर जो सिक फिक्स हैं दोनों में एक एक है, तो यहाँ पर भी एक ही सिक फिग होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। आई मीन टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे अनसर्टेनिटी को 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि इफ 5 डजंट हैव एनीथिंग आफ्टर द डेसिमल देन ये जो अनसर्टेनिटी है ये भी यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 कुछ होना नहीं चाहिए। इसको इट हैज़ टू बी एन होल नंबर। जब इसको हम 0.3 को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही ये रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो सिमिलरली हम इसको किसी फॉर्मूला के थ्रू क्या निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। एंड लेट मी शो यू हाउ। ओके, तो वी नो दैट v इक्वल्स d ओवर t। ठीक है, तो हमें निकालना है डेल्टा v बार डिवाइडेड बाय v बार विल बी इक्वल टू डेल्टा d डिवाइडेड बाय d प्लस डेल्टा t डिवाइडेड बाय t। तो ये हमें देगा 5 डिवाइडेड बाय 200 प्लस इसको यहां से v बार को निकाल देते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 40 टाइम्स 5 क्या आएगा? ये आ गया 0.25 मीटर्स पर सेकेंड, जस्ट लाइक बिफोर। तो जब हम लोग वैल्यू को लिखेंगे ये हो जाएगी 5 प्लस माइनस 5 आई है 200 डिवाइडेड बाय 40 करके 0.25 मीटर्स पर सेकेंड। अब क्योंकि 5 में डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। इसको जब हम होल नंबर में राउंड करेंगे तो 0.25 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर हमारे पास होता, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता जहां पर x है a टू द पावर b, c टू द पावर d, f टू द पावर g, तो यहां पर हम डेल्टा x के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? b टाइम्स डेल्टा a ओवर a प्लस d टाइम्स डेल्टा c ओवर c प्लस, तो इवन तो ये नीचे है पर फिर भी यहाँ पर प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा।
एंड लेट मी इरेज दिस क्योंकि ये माइनस के साथ कंफ्यूज हो सकता है. ओके, जी डेल्टा एफ ओवर एफ. फिर क्या करो, दोनों साइड्स को x के साथ कर दो मल्टीप्लाई. ये आ गया आपका डेल्टा x. मेक सेंस? चलो एक काम करते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हुए एक प्रॉब्लम्स देखते हैं. Calculate the kinetic energy of a rolling ball whose mass is 2.0 plus minus 0.1 kilograms and velocity is 30 plus minus 1 meter per second. Kinetic energy आएगी 1/2 mv squared. 1/2 times mass क्या है 2.0, v है 30, इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 900 जूल्स. अब हमें निकालना है डेल्टा के ई. ये होगा हमारे पास, ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट में क्या अनसर्टेनिटी होगी? कुछ भी नहीं. तो कांस्टेंट को छोड़ दो, बाकी टर्म्स को देखो. ये दे देगी डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम प्लस ये 2 यहाँ आएगा टाइम्स डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी टाइम्स के ई. ठीक है, तो डेल्टा एम क्या था 0.1 डिवाइडेड बाय एम क्या है 2.0 प्लस 2. डेल्टा वी इज 1, वी इज 30 टाइम्स 900 क्या आता है? चलो देखते हैं. 105 जूल्स. ये हमारा है डेल्टा के. तो आंसर हमारा होगा यहाँ पे 900 प्लस माइनस 105 जूल्स. बहुत अनसर्टेनिटी है. चलो अब हम अनसर्टेनिटी को दूसरी तरह से भी करते हैं, जहां पे डेल्टा के ई आएगा इक्वल टू के मैक्स माइनस के मिन डिवाइडेड बाय 2. तो के मैक्स इसको निकालने के लिए हमारे को मास भी मैक्स चाहिए और वेलोसिटी भी मैक्स ही चाहिए. और के मिन इसको निकालने के लिए हमें मास भी मिनिमम चाहिए और वेलोसिटी भी क्या चाहिए? मिनिमम. ठीक है भाई, के मैक्स निकालते हैं पहले. 1/2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास इज 2.1 किलोग्राम्स. आई होप कि अभी तक आपको इतना करना आ चुका है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी 31 स्क्वायर. सिमिलरली के मिन के लिए 1/2 टाइम्स 2 माइनस 0.1 इज 1.9 टाइम्स 29 का स्क्वायर. ठीक है भाई, देखते हैं क्या आता है हमारे पास. पहले मैक्स निकालते हैं. दिस इज इक्वल टू 1009.05. के मिन 0.5 0.5 times 1.9 times 29 squared. 798.95 of course in joules. तो डेल्टा के ई क्या आएगा? के मैक्स माइनस के मिन डिवाइडेड बाय 2 क्या देता है? 1009.05 minus 798.95 divided by 2. 1009.05 minus 798.95 is 210.1 divided by 2. ठीक है, 105.05. 105 यहां भी था क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो है इक्वल टू 900 जूल्स के. तो इसको भी हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भी डेसिमल के बाद कुछ भी ना हो. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 105 जूल्स. तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये जो तरीका है ये ज्यादा आसान है. ये रहा सिंपल फॉर्मूला. इसको यूज करो मल्टीप्लिकेशन डिविजन के लिए, हो गया काम. एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो बहुत ही आसान है. अनसर्टेनिटीज को कर दो आपस में ऐड, हो गया कल्याण, हो गया आपका काम. ऑलराइट, आई होप दैट दिस लेक्चर वाज यूजफुल टू यू. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे. जेईई में आई हुई प्रॉब्लम्स करेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे उनकी. यू विल सी, देखने में लगती हैं हाथी, निकलती हैं चींटी. कोई बड़ी चीज नहीं होती प्रॉब्लम्स.